हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल बारा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। सो गाइस, आज का वीडियो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम एंगलर्स लोगों के लिए, क्योंकि आज के वीडियो में हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो हर एक एंगलर को एक स्टेज पे हमेशा दिमाग में होता है कि वो कितने टाइप के फिशिंग टैकल कैरी करे या खरीदे या परचेस करे या अपने कलेक्शन में रखे। जैसे कि कितने टाइप के फिशिंग रॉड एंड रील उसको परचेस करके रखना चाहिए या अपने कलेक्शन में रखना चाहिए, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। एंड इसी के पीछे जिसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है, जिसकी वजह से लोग बहुत पैसा अपना बर्बाद करके बहुत सारे कलेक्शन रख लेते हैं जो बहुत ही यूजलेस हो जाता है उनके लिए, जस्ट वेस्ट ऑफ मनी हो जाता है। सो उसी का सवाल का जवाब देंगे एंड आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा गाइज। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग आवर चैनल। अगर वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सो विदाउट मच डिले लेट्स गेट टू द वीडियो एंड स्टार्ट द टॉपिक। सो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, फिशिंग जर्नी, फिशिंग ये जो स्पोर्ट है, इसको स्टार्ट करने से पहले हर एक एंगलर एक बिगिनर एंगलर होता है। सो एक बिगिनर को कितने टाइप के फिशिंग टैकल्स कैरी करने चाहिए या रखने चाहिए अपने कलेक्शन में, उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि एक बिगिनर है, वो स्टार्ट कर रहा है फिशिंग, उसने कहीं वीडियो पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, डिस्कवरी पे कहीं देख के उसका इंटरेस्ट जागा है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में जो कि है स्पोर्ट्स फिशिंग, और वो एंजॉय करना चाहता है। तो उसको यही कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन से फिशिंग रॉड्स खरीदना चाहिए, कितने फिशिंग रॉड खरीदने चाहिए। क्योंकि जब किसी भी टैकल स्टोर में जाता है, बहुत सारे फिशिंग रॉड रील उसको दिखते हैं, वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या ले और क्या नहीं ले। सो उसका जवाब हम देते हैं आपको गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें गाइस। सो गाइस, जब एक बिगिनर एंगलर अपना फिशिंग जर्नी स्टार्ट करता है तो कैसे स्टार्ट करता है? जैसे कि वो हैंड लाइन से फिशिंग करता है, रोल में बॉटल्स जो होती है, बॉटल्स में लाइन को लपेट के फिशिंग करता है। सो बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करता है। बट उसको जब पता चलता है कि यार लोग रॉड रील इस्तेमाल कर रहे हैं, मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि फिशिंग का मशीन होता है, पोल होता है, डंडा होता है, उसका इस्तेमाल करके फिशिंग कर रहे हैं, तो उसको भी एक एक्साइटमेंट आता है। बट उसको पता नहीं होता है क्या करे वो। सो हम आपको बताते हैं। जैसा कि अगर आप एक बिगिनर एंगलर हो तो हम रिकमेंड नहीं करते हैं, इवन जो कभी शॉप पे कोई आता भी है तो उसको हम कभी ये रिकमेंड नहीं करते कि आप ये खरीदो वो खरीदो, कुछ भी मत खरीदो। पहले आप समझो आप क्या फिशिंग कर रहे हैं, कहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं, आपको उसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो जबरदस्ती आप कोई भी चीज़ मत खरीदो। बेसिक आप स्टार्ट करना चाहते हो एंड अगर आपको इंटरेस्ट है कि आप इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में आगे जाना चाहते हो, इसको और आगे लेके जाना चाहते हो, बट आप बिगिनर हो, तो आपको अलग टैकल सजेस्ट किया जाता है सो दैट आपका पैसा वेस्ट नहीं हो। एक आपने टैकल खरीदा, उसी को आप कैरी फॉरवर्ड कर आगे यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ आजकल हमने ट्रेंड देखा है मार्केट में, लोग उनको एकदम यूजलेस प्रोडक्ट सजेस्ट कर देते हैं, लो क्वालिटी प्रोडक्ट, जिसकी वजह से बेचारा वो थोड़ा यूज करता है एंड जल्दी उसका टूट जाता है, डैमेज हो जाता है, और वो फ्रस्ट्रेट होकर वो अपनी हॉबी को ही छोड़ देता है। तो उसको रियली लगने लगता है कि यार ये वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। सो वो छोड़ के बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप बेसिक एंगलर है, बिगिनर एंगलर है एंड आप कुछ नहीं जानते हैं, बेसिक सीखना चाहते हैं, तो और इवन आपको आगे नहीं जाना है या तो एटलीस्ट स्टार्ट करना है, तो वील रिकमेंड यू शुड गो फॉर टेलीस्कोपिक रॉड और पोल रॉड लाइक दिस। दिस इज सबसे बेसिक रॉड होता है, इस तरह का रॉड जो पोल रॉड होता है। इस पे आप अगर किसी पॉन्ड में, छोटे वाटर बॉडी में छोटी मछलियां पकड़ रहे हैं, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि तिलापिया फिशिंग हो गया या ऐसा कुछ हो गया, तो उसके लिए आप बेसिक रॉड परचेस कर सकते हैं। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी सिखाना चाह रहे हैं, तो भी आप उसके लिए जा सकते हैं, इस तरह के पोल रॉड के लिए। अगर आप थोड़ा एडवांस सीखना चाहते हो, उससे बेसिक से भी थोड़ा एडवांस, तो देयर आर वन मोर ऑप्शन लाइक टेलीस्कोपिक रॉड्स। आप देख सकते हैं एक टेलीस्कोपिक रॉड है। सो गाइस, ये टेलीस्कोपिक रॉड है इस तरह का। ये रॉड हम जल्दी रिकमेंड नहीं करते एंगलर को, क्योंकि मेरे हिसाब से ये वेस्ट ऑफ मनी होता है। क्योंकि ये आप बिगिनर हो, अगर आप बहुत सीरियस नहीं हो अपने हॉबी को लेके, देन इट इज ओके, खाली एंजॉय करने के लिए आप यूज कर रहे हैं। एक कोलैप्सिबल रॉड होता है इस तरह का, इसके मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, तो इस तरह से खुल जाता है। ये बहुत कम स्पेस लेता है, इस तरह से लंबा हो जाता है, लेकिन इसमें स्ट्रेंथ नहीं होता है, इसमें पावर नहीं होता है। तो आप अगर आधा किलो, 1 किलो की भी मछली कभी कभी हैंडल बराबर नहीं करते हो तो भी ये टूट सकता है एंड आपका मूड ऑफ हो सकता है। सो हम रेकमेंड करेंगे कि अगर आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो अपनी फिशिंग को लेकर, जस्ट टाइम पास के लिए करना चाहते हो, देन यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ टेलीस्कोपिक फिशिंग रॉड। सो अभी दूसरा फैक्टर ये आता है इसमें कि अगर आप थोड़े सीरियस हो, अपने फिशिंग को आगे एंजॉय करना चाहते हो एंड वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो,
तो आपको इस तरह के टेलीस्कोपिक रॉड के लिए नहीं जाना चाहिए। देन हम रेकमेंड करते हैं आपको कि आप एक बजट फिशिंग रॉड, बजट फिशिंग रील के लिए आपको जाना चाहिए। जैसा कि मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं मार्केट में, अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं देयर आर मल्टीपल बजट फिशिंग रॉड्स जो 2000, 3000 या 1500, 1800 के रेंज में आते हैं रॉड्स। सो आप कोई भी आके अपने पर्टिकुलर एक फिशिंग रॉड ले सकते हो। जैसे कि एक बेसिक रॉड मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का बेसिक रॉड एक ले सकते हो जो ज़्यादा महंगा नहीं हो, क्योंकि आप बिगिनर हो, आप यूज़ करोगे, सीखोगे तो बहुत गलतियां करोगे, टूटेगा, एक्सीडेंट होगा। सो आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप इस तरह के बजट रॉड के लिए जाना चाहिए आप। सो गाइस, इस तरह का जो बजट फिशिंग रॉड होता है इसको बोलते हैं हम 2 पीस रॉड। आप देख सकते हैं ये इस तरह का 2 सेक्शन में रॉड आता है। सो इस तरह का रॉड का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। इवन अगर आप सीरियस हो, थोड़ा सीखना चाहते हो प्रॉपर फिशिंग, तो आपको एक बजट रील के लिए जाना चाहिए गाइस, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ रील हो। सो इस तरह के आप बजट रील के लिए जा सकते हैं, जो कि सस्ता मिल जाता है आपको, आपके बजट में भी आता है। तो एक बेसिक बजट सेटअप आप बना सकते हैं। मैं कोई ब्रांड या कुछ आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, आप अपने बजट के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो। खाली ये ध्यान में रखें कि अच्छे क्वालिटी का या अच्छे ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदें, ताकि उसका क्वालिटी का गारंटी रहे एंड कुछ समय तक चले, सो दैट आप अपना हॉबी एंजॉय कर सके। सो इस तरह का एक बेसिक सेटअप आप खरीदें। बहुत महंगा सेटअप खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अप्रोक्सीमेटली बताऊंगा 2000, 3000, 5000। अगर आपका अच्छा बजट है तब आप दूसरे रॉड ब्रांड के लिए जाइए या कोई अच्छे रॉड के लिए जाइए या रील के लिए जाइए। बट अगर आपका बजट नहीं है तो डेफिनेटली आपसे मिस्टेक होने वाला है गाइस। आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो, तो आपसे टूटने वाले हैं टैकल। सो उसमें ज़्यादा पैसा डालना मुझे ठीक नहीं लगता है। तो यू शुड गो फॉर बजट सेगमेंट में एक बजट सेटअप आप परचेस करें, सीखें, स्पिनिंग सीखें, बेल्ट फिशिंग सीखें, बेल्ट फिशिंग करें। सो इस तरह का आपको सेटअप रखना चाहिए, क्योंकि आप बिगिनर हो तो बेट फिशिंग करोगे, मतलब चारा लगा के मछली पकड़ोगे, तो आपको बहुत महंगा रॉड लेने की जरूरत नहीं है रॉड सेटअप। सो गाइस, अब बढ़ते हैं इंटरमीडिएट एंगलर की तरफ। ये जो कैटेगरी है इंटरमीडिएट एंगलर का, वो इवॉल्व होती है फ्रॉम बिगिनर एंगलर्स टू इंटरमीडिएट एंगलर। देखिए, एक बिगिनर एंगलर जो होता है वो अपना बिगिनर स्टेज क्रॉस करता है तब वो ऑलरेडी एक स्पिनिंग सेटअप इस्तेमाल करता होता है। इस तरह का स्पिनिंग सेटअप आप देख सकते हैं। बेसिक एक स्पिनिंग का रील है, रॉड है हमारे पास। इस तरह का ही एक सेटअप को इस्तेमाल करके इंटरमीडिएट एंगलर बनता है। सो उसमें क्या होता है गाइस कि जब वो पर्टिकुलर टाइप का फिशिंग ट्राई करता है, स्पिनिंग हो गया, जिगिंग हो गया, पॉपिंग हो गया, ट्रॉलिंग हो गया, भले बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा है बट उसके पास प्रॉपर टैकल नहीं है, आई विल रिकमेंड कि आपके पास एक प्रॉपर टैकल सेटअप होना चाहिए जिस टाइप की आप फिशिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। सो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप स्पिनिंग रॉड से स्पिनिंग करें, उसके बाद जिगिंग जो है, जिगिंग के लिए जिगिंग का रॉड इस्तेमाल करें, पॉपिंग के लिए पॉपिंग का इस्तेमाल करें, ट्रॉलिंग के लिए ट्रॉलिंग का इस्तेमाल करें। बट इतने सारे कलेक्शन एक इंटरमीडिएट एंगलर को रखना मुझे सही नहीं लगता है। सो हम आपको एक ऐसी सलाह देंगे जिसमें आपका काफ़ी पैसा बचने वाला है एंड आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपका डिसीजन लेने के लिए। तो जिसमें हम आपको दिखाते हैं कि इस तरह का एक सेटअप होता है। ये है हमारा पॉपिंग का सेटअप, आप देख सकते हैं। है ये स्पिनिंग ही, बट इसमें जो रॉड है ये पॉपिंग का रॉड है। स्पिनिंग का रॉड अलग होता है, उसके फीचर स्पेसिफिकेशन अलग होते हैं, उसका काम अलग होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही स्टिफ रॉड है, ये बहुत ही कड़क रॉड है, टाइट रॉड है एकदम। इसका जो एक्शन है फास्ट एक्शन रॉड है, ये ज़्यादा बेंड नहीं होगा। जब आप देखेंगे ना, ये ज़्यादा बेंड नहीं होगा, इससे ज़्यादा बेंड नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें पावर है, इसके लिए बना हुआ है। ये 20 ग्राम, 50 ग्राम, 60 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, 200 ग्राम के पॉपर को थ्रो करने के लिए बना हुआ है। सो ये जो स्ट्रेंथ है इस रॉड के अंदर, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो फॉर पॉपिंग एज वेल एज फॉर ट्रॉलिंग। सो आपका यहाँ पे पैसा बच जाएगा। आपको एक ही सेटअप इस्तेमाल करना है दोनों टाइप के फिशिंग के लिए। आप पॉपिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रॉलिंग के लिए। अब ये जो दोनों टाइप है जो पॉपिंग और ट्रॉलिंग का, इसमें जिस तरह का रील इस्तेमाल किया जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि आप मेरे हाथ में देख सकते हैं, ये हमारा एक ओकुमा सिड्रोस का रील है जो कि एक 14,000 सीरीज का रील है। सो ये हम बड़ा रील है। बड़ा रील इसमें इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमें इसमें ऐसी लाइन को स्पूल इन करना होता है या चढ़ाना होता है जिसका डायमीटर ज़्यादा होगा, उसका पावर ज़्यादा होगा, थिकनेस ज़्यादा होगा। डायमीटर मतलब थिकनेस ज़्यादा होगा लाइन का, और उसमें पावर होगा। क्योंकि जब आप पॉपिंग ट्रॉलिंग करते हो तो उसमें कोई लिमिट नहीं होता गाइस कि आपको क्या हुकअप होगा। हो सकता है बड़ा 10 किलो 50 किलो का भी मछली हुकअप हो जाए। सो यू डोंट नो कि आपके साथ क्या हो सकता है, कि वो टाइप का फिशिंग इस तरह का है। इसलिए आपको ऐसी लाइन के ऐसी रील का इस्तेमाल करना होता है जिसमें लाइन बैकअप ज़्यादा मिले, मतलब नियर अबाउट 300, 350 मीटर, 400 मीटर का आपको लाइन बैकअप मिले। तब जाके आप प्रॉपर उसको एंजॉय कर पाओगे अपने टाइप के फिशिंग के, जैसे कि आप पॉपिंग या ट्रॉलिंग लेते हो।
सो पॉपिंग और ट्रॉलिंग में आपको एक प्रॉपर सेटअप होना जरूरी है। खाली यही हम आपको हेल्प कर सकते हैं कि आप एक ही टैकल सेटअप, एक अच्छा पॉपिंग रॉड, एक अच्छी पॉपिंग या स्पिनिंग की रील ले, जिसमें वो सब जो भी हमने बताया आपको वो कॉन्फ़िगरेशन मिले, तब आपका एक परफेक्ट सेटअप हो जाता है। एक ही रॉड जो आप ट्रॉलिंग के लिए यूज़ करो, पॉपिंग के लिए यूज़ करो, दोनों काम आपका एक ही रॉड से हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पैसे बच गए। और अब हम आपको दिखाते हैं थर्ड सेटअप जो है जिगिंग का। आप देख सकते हैं छोटा सा सेटअप दिख रहा है, बट बहुत पावरफुल सेटअप होता है गाइज ये। सो एक जिगिंग जो टाइप का फिशिंग होता है गाइज, उसमें हमारा काम होता है दो टाइप का जिगिंग का करना। एक वर्टिकल जिगिंग होता है जो ऊपर से हम नीचे ड्रॉप करते हैं जिग को, एक होता है हॉरिजॉन्टल जिगिंग, मतलब लॉन्ग कास्टिंग जिगिंग। तो उसके लिए आप इस तरह का रॉड का इस्तेमाल करते हो। आपको छोटा दिख रहा है लेकिन बहुत पावरफुल रॉड होता है गाइज, इसमें फ्लेक्स ज़्यादा होता है। जब आप इसको रॉड को बोर्ड के ऊपर से आप खेलते हो जिगिंग के लिए, तब आपको क्या होता है कि बड़े बड़े जिग्स होते हैं, 10-20 ग्राम से लेके 200 ग्राम, 300 ग्राम, 500 ग्राम तक के जिग्स आते हैं। सो आपको उतने वेट का जिग को नीचे ड्रॉप करना है और उसको एक्शन देना है। सो उसके लिए ही आपको प्रॉपर जिगिंग रॉड और रील की सेटअप की जरूरत पड़ती है। नहीं तो आप स्पिनिंग रॉड से करेंगे तो बड़े जो जिग्स है उनको आप एक्शन नहीं दे पाएंगे। इवन छोटे भी मीडियम रेंज के भी आप जिग्स को 70 ग्राम 80 ग्राम के जिग को आप एक्शन नहीं दे सकते प्रॉपर, एंड आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, फिर आप वापस उदास हो जाओगे। सो इसीलिए आपको एक प्रॉपर सेटअप होना चाहिए जिगिंग का, जिससे आप एंजॉय कर सके अगर आपका बजट परमिट करता है तो। नहीं तो स्लो एंड स्टडी एंजॉय करें फिशिंग की जर्नी। फिशिंग इज नॉट अबाउट कैचिंग फिश, इट्स अ जर्नी गाइस। और मछलियां कहीं भागने वाली नहीं है, समुद्र खाली होने वाला नहीं है। सो इस तरह का एक जिगिंग सेटअप आपके पास होना चाहिए जो कि बहुत काम का होता है, एंड आप प्रॉपर एंजॉय करेंगे अपना जो फिशिंग सेशन है या फिशिंग हॉबी है। सो आगे बढ़ते हैं एक चौथे सेटअप के ऊपर जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो होता है एक बेट कास्टिंग सेटअप। ये देखिए इस तरह का होता है बेट कास्टिंग सेटअप, क्योंकि बिगिनर के बाद जो सेकंड स्टेज आता है इंटरमीडिएट का, उसमें आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। जो भी एंगलर हमारे फ्रेश वाटर में ज़्यादा फिशिंग करते हैं, जैसे स्नेक हेड फिशिंग जो मुझे भी बहुत पसंद है, सो वहाँ पे आपको जितना मज़ा आएगा एक बेट कास्टिंग पे खेलने में, उतना मज़ा आपको स्पिनिंग पे शायद ही है, मेरा एक्सपीरियंस है ऐसा। सो अगर आप बेट कास्टिंग को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉर अ बेट कास्टिंग रॉड एंड रील का सेटअप। इसका रॉड रील अलग होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नॉच होता है जो आपके हाथ को ग्रिप देता है। इस तरह का बेट कास्टिंग सेटअप ये रॉड पे, ये अलग रॉड होता है। स्पिनिंग रॉड पे आप इस तरह का रील अटैच करके खेलना आई विल नॉट रिकमेंड। इस तरह का बेट कास्टिंग रील होता है, इसको आप यूज़ करते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है सेटअप, बट आप अगर स्टार्ट कर रहे हैं बेट कास्टिंग तो आई विल रिकमेंड आपको बजट सेगमेंट में जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह का फिशिंग को प्रैक्टिस करने के लिए आपको बहुत ही प्रैक्टिस चाहिए, मतलब प्रो बनने के लिए इस तरह के फिशिंग में। तो आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। इसको हैंडल करना, बैकलैश हैंडल करना, बहुत सारी चीज़ें होती है इसमें, टेक्निकल चीज़ें, जिसको हैंडल करना सबके बस की बात नहीं रहती स्टार्टिंग में, धीरे धीरे सीख जाता है प्रैक्टिस से। सो गाइज आई विल रिकमेंड कि इस तरह का एक बेट कास्टिंग सेटअप भी आपके पास होना चाहिए। सो गाइज ये था हमारा रिकमेंडेशन फॉर इंटरमीडिएट एंगलर। उसको इतने टैकल का सेटअप रखना चाहिए। भले हर एक ट्रिप में नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन अपनी फिशिंग को प्रॉपर एंजॉय करने के लिए इतने टैकल सेटअप उसके पास होंगे तो उसको लाइफ टाइम कोई तकलीफ नहीं होगा। अब आपको हम अगले सेक्शन में लेके जा रहे हैं जो कि है प्रो एंगलर्स का सेक्शन। बट गाइज अगर आप इंटरमीडिएट एंगलर हो तो किसी ना किसी दिन आप प्रो एंगलर बनेंगे। इंटरमीडिएट से आप अपग्रेड होकर प्रो एंगलर्स की सीरीज में आएंगे। सो प्रो एंगलर्स का सीरीज में टैकल सिलेक्शन करते टाइम हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि एक इंटरमीडिएट एंगलर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है कि कौन सा टाइप का फिशिंग कर रहा है वो, एक ही पर्टिकुलर टैकल से रॉड रील के सेटअप से वो फिशिंग कर ले रहा है कॉम्प्रोमाइज़ करके। लेकिन जब वो प्रो एंगलर के सेक्शन में आता है तब उसको हर एक टाइप के फिशिंग के लिए स्पेसिफिक स्पेशलाइज्ड टैकल सेटअप का जरूरत पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक गेम खेलने जाता है। जैसे कि अगर वो पॉपिंग करना चाह रहा है तो ही कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द पॉपिंग एंड ट्रॉलिंग रॉड। उसको पॉपिंग के लिए अलग सेटअप रहेगा, उसका ट्रॉलिंग के लिए अलग सेटअप रहेगा, क्योंकि उसको पता है वो क्या खेलने जा रहा है, क्या पकड़ने जा रहा है एंड क्या शिकार करेगा वो। अगर वो पॉपिंग का गेम खेल रहा है गाइस तो उसको प्रॉपर पॉपिंग का सेटअप कैरी करना चाहिए। जैसे कि आप रील रॉड का सेटअप देख रहे हैं जो हमने इंटरमीडिएट को सजेस्ट किया था, उसमें ये रील चल जाएगा। बट अगर आप प्रॉपर गेम खेलना जा रहे हैं, बड़े मछली को टारगेट कर रहे हैं, जो फाइटिंग फिश है, जिसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, गेम खेलना है, उसको हिट करना ही है तो करना ही है,
फेलियर नहीं चाहिए आपको, तब आप जाते हो स्पेशलाइज्ड रील के लिए, स्पेशलाइज्ड रॉड के लिए, स्पेशल रॉड के लिए जो कि पॉपिंग के लिए है एंड पॉपिंग के लिए रील भी सिलेक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मार्केट में है अभी भी, जैसे कि ओकुमा का टेसेरो एक रील आता है, हमारे पास भी है। ओकुमा का टेसेरो के लिए जा सकते हैं। शिमानो का जो ट्विन पावर है शिमानो का, उसके लिए जा सकते हैं। शिमानो की स्टेला के लिए जा सकते हैं। सो इस तरह का प्रीमियम रील का सेटअप इस्तेमाल करते हैं। पॉपिंग में, रॉड में बहुत सारे वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है। दे शुड गो फॉर प्रॉपर सेटअप अगर आप प्रॉपर गेम खेलना चाहते हो तो। सो ये हुई बात पॉपिंग की। अगर आप ट्रॉलिंग के लिए जा रहे हो तो आपको स्पेशलाइज्ड ट्रॉलिंग का सेटअप कैरी करना चाहिए। ट्रॉलिंग में देर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ गेम, जैसा कि आप एक कन्वेंशनल रील जो होता है, ड्रम रील होता है, उसका सेटअप इस्तेमाल करते हो। लाइव बेट आप खेल रहे हो, बड़ा गेम खेल रहे हो, शार्क का टारगेट कर रहे हो, तो आपको उसके लिए ड्रम रील का सेटअप आपको इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि आपको एक बेसिक में एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसा कि आप देखते हो हमारे पास एक बेसिक में आपको दिखा रहा हूँ, हमारा सेटअप है ये टैकल सेटअप। इस तरह का सेटअप इस्तेमाल करते हैं फॉर लाइव बेट फिशिंग, बड़ा गेम शार्क वगैरह टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए प्रॉपर ड्रम रील का सेटअप इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस है। प्रो एंगलर है तो उनको पता होना चाहिए, नहीं होगा तो भी आपको ऑनलाइन बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा उसके लिए। सो प्रॉपर स्पेसिफिक सेटअप आप इस्तेमाल करें ट्रॉलिंग के लिए। अगर आपको स्पिनिंग का रील ही इस्तेमाल करना है तो वो भी अच्छे क्वालिटी का, अच्छे पावर वाला रील आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर ट्रॉलिंग। एंड प्रॉपर एक ट्रॉलिंग रॉड ले, जो कोई बोट रॉड आता है, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं एक तरह का, ये वन पीस रॉड है। ये वन पीस रॉड, देयर इज नो जॉइंट इन इट। इसमें पावर है, स्ट्रेंथ है, कोई भी मछली लग जाए बड़ा से बड़ा आप हैंडल कर सकते हो इजीली। तो इस तरह का टैकल सेटअप आप इस्तेमाल करते हो फॉर ट्रॉलिंग। अगर आप जिगिंग के लिए जा रहे हो तो जिगिंग में आप डीप सी फिशिंग कर रहे हो, जहाँ पे आपको 400 मीटर 500 मीटर 400 ग्राम 500 ग्राम का आपको जिग ड्रॉप करना है, तो वहाँ पे आपको परफेक्ट जिगिंग का सेटअप इस्तेमाल करना चाहिए, जिसमें उसका कैपेसिटी हो। PE12 रॉड हो गया, PE8 से लेकर PE12 तक रॉड आप इस्तेमाल कर सकते हो जिगिंग के लिए। एंड जिगिंग के लिए प्रॉपर ऐसा पावरफुल रील इस्तेमाल करें आप। स्पिनिंग का भी अगर कर रहे हैं तो उसको भी इस्तेमाल करें। इवन आप जो इस तरह की रील होती है इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो जिगिंग की। जैसे कि आपको दिखाता हूँ मैं कुछ एग्जांपल के लिए। इस तरह का रील है, ये ओकुमा का रील है। इस तरह का रील का आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर प्रॉपर प्रोफेशनल जिगिंग का गेम के लिए, अगर आप प्रो एंगलर है तो। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग जानते हो। सो ये हो गई बात गाइस पॉपिंग एंड जिगिंग की। अब बात करते हैं स्पिनिंग की। स्पिनिंग के लिए एक प्रो एंगलर जो होता है वो सभी टाइप के स्पिनिंग के टैकल सेटअप रखता है। हम रेकमेंड करते हैं कि आप लाइट टैकल सेटअप, मीडियम टैकल सेटअप या वो इस्तेमाल करें। जिगिंग के लिए भी आप शोर जिगिंग, ऑफ शोर जिगिंग करते हो, उसके लिए आप अलग टैकल सेटअप यूज करते हो, क्योंकि शोर जिगिंग से आपको लॉन्ग कास्ट अचीव करना है। बट आप अगर ऑफ शोर जिगिंग कर रहे हो, बोट से वर्टिकल जिगिंग कर रहे हो, तो आपको लॉन्ग कास्ट अचीव नहीं करना है, तो उसके लिए अलग टैकल सेटअप होता है। तो इस हिसाब से आप लोग अपना सिलेक्शन कर सकते हो, प्रो गेम खेल सकते हो। खाली इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब आप कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो, जैसे कि आप अंडमान कर रहे हो, लक्षद्वीप कर रहे हो, मालवन कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्या गेम खेलने जा रहे हो, उसके हिसाब से आपको वो टैकल कैरी करना चाहिए। पूरा दुकान लेके जाने की जरूरत नहीं है। जो गेम खेलने जा रहे हो उसके हिसाब से आप टैकल सेटअप लेके जाए, अपना फिशिंग एंजॉय करें। एक चीज़ हमने मिस कर दी जो कि है फ्रेश वाटर फिशिंग के टैकल सेटअप के बारे में, जो कि एक इंटरमीडिएट से लेके प्रो एंगलर जो होता है फ्रेश वाटर फिशिंग में, तो किस तरह का टैकल सेटअप इस्तेमाल करना चाहिए फ्रेश वाटर में, उसके बारे में बात करते हैं। सो गाइस, आपको बताना चाहते हैं कि एक ऐसा फिशिंग का टाइप है जो कि एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एंगलर्स है जो उसको खेलते हैं, जो कि है कार्प फिशिंग एंड सर्फ फिशिंग। ये दोनों भी बेट फिशिंग में आता है। सो कुछ ऐसे एंगलर है जो रिलैक्स करने के लिए, फिशिंग एंजॉय करने के लिए खेलते हैं, बट उसमें भी वो इंटरमीडिएट से लेके जो प्रो एंगलर है वो कुछ पर्टिकुलर टाइप का फिशिंग टैकल का इस्तेमाल करते हैं। सो उनका जो सेटअप होता है उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ये भी आप टैकल सेटअप अपने कलेक्शन में रख सकते हैं अगर आप उसको खेलना चाहते हैं तो। उसके लिए इस टाइप का टैकल सेटअप का जरूरत पड़ता है। मेरे हाथ में है एक बेट रनर रील, आप देख सकते हैं इस तरह का। ये दोनों भी टाइप के फिशिंग में इस्तेमाल होती है, सर्फ फिशिंग में भी एंड कार्प फिशिंग में भी। इसमें लॉक होता है ये, जिससे आपका लाइन स्मूथली मूव होता है यहाँ से। इसका पूरा डिटेल वीडियो है। इसको आप घुमाओगे तो फ्रंट ड्रैग आ जाता है। फिर इसमें 2 ड्रैग होते हैं, फ्रंट में भी बैक में भी। सो दोनों भी ड्रैग का अपना अपना काम है, आप देख सकते हैं वीडियो उसके बारे में। सो इस तरह का टैकल सेटअप कब इस्तेमाल करना चाहिए एक एंगलर को,
जैसे कि आप स्पिनिंग के सेटअप से भी, आप इंटरमीडिएट एंगलर हैं तो आप स्पिनिंग के सेटअप से भी इस्तेमाल कर सकते हैं कार्प फिशिंग। बट अगर आपका टारगेट है कि आप बड़ा मछली हुकअप करना चाहते हैं, उसमें भी कार्प फिशिंग में भी, एंड आपका जो कास्टिंग वेट होता है, जो गोला बनता है उसमें कार्प फिशिंग में, इवन जो सर्फ फिशिंग में जो हम बेट सेटअप बनाते हैं उसका वजन अप्रोक्सीमेटली 180 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक जाता है। उसके ऊपर भी लोग बनाते हैं, सिंकर ही 180 ग्राम के लोग यूज़ करते हैं सर्फ कास्टिंग में। एंड जो गोला बनाते हैं कार्प फिशिंग के लिए, उसका भी काफ़ी वेट होता है। सो उसके लिए आपको स्पेसिफिक टाइप का फिशिंग रॉड की ज़रूरत पड़ती है, जो कि है कार्प फिशिंग के लिए आपको कार्प रॉड का इस्तेमाल करना चाहिए, एंड सर्फ फिशिंग के लिए आपको सर्फ रॉड का इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोनों जो रॉड का टाइप है, इनका लेंथ ज़्यादा होता है गाइस। ये 10 फीट से लेके 11 फीट 12 फीट तक होता है इनका लेंथ अप्रोक्सीमेटली। इनका काम ये होता है कि आपका जो बेट है ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक कास्ट कर सके, उसके लिए बना होता है। एंड इवन उसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो इस तरह का होता है कि उसको वो ज़्यादा से ज़्यादा वेट कैरी करके कास्ट कर सके। नहीं तो रॉड आप स्पिनिंग रॉड से करेंगे इतना वजन तो आपका रॉड टूट सकता है। सो इसके लिए हम रिकमेंड नहीं करते हैं। अगर आप इसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप इस तरह का टैकल सेटअप भी अपने कलेक्शन में कंसिडर कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी, प्रो एंगलर भी। हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दिया, आपको देने की कोशिश की इस वीडियो में आपको। आई होप आपका बहुत सारा डाउट क्लियर हुआ होगा। अगर क्लियर हुआ है तो कमेंट में हमें थैंक यू लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं आप। इवन हमारा अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें। एंड इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमारी इस सीरीज़ को फॉलो करें, जो कि है फिशिंग टैकल टॉक्स बाय बारा हंटर। तो हम कोशिश करते हैं अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करने की। अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं आपसे अगले ही सीरीज़ में या अगले वीडियो में। तब तक के लिए लिव योर लाइफ टाइट लाइन्स। बाय बाय।